मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अपना हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। यानी कि आज हम नए कंटेंट के साथ मिल रहे हैं। मैंने आज फिजिक्स का पार्ट रोक करके आज मैंने इतिहास का पार्ट उठाया है। यानी कि वो प्राचीन इतिहास से उठाए हैं। यहाँ से बिल्कुल सिलेबस नए तरीके से बिल्कुल स्टार्ट होगा। यह है प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास मतलब हिस्ट्री। अब यहीं से पढ़ लेते हैं हिस्ट्री, इतिहास, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता बेटा किसे कहते हैं? इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस को किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पितामह बोला जाता है। अब यही बात कर लेते हैं, ये कहाँ के हैं? तो यह यूनानी व्यक्ति थे। यह यूनानी व्यक्ति थे। अब यहीं पे बात आती है कि जो यूनानी व्यक्ति थे हेरोडोटस, इनका जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु कब हुई? जन्म हुआ बेटा इनका, जन्म की बात करते हैं और मृत्यु की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था बेटा 484 BC और इनका मृत्यु कब हुई? 425 BC में मृत्यु हो गई थी BC। अब यही बात बेटा ये नहीं समझ में आ रहा कि ये समय उल्टा चल रहा है, यानी कि 484 पहले, उसके बाद 425 आ गया। तो बेटा अभी मैं बताता हूँ ये उल्टा चलता है, क्यों चलता है, किस वजह से चल रहा है। तो यहाँ सीखते हैं कि जो अब इनके कितने साल जीवित रहे? 484 थे और ये 425 आ गया। तो यहाँ पे 14 में 5 गए 9, इधर से मैं 1 लग गया है 7 में से 2 गए बेटा 5, यानी कि इनकी एज कितनी थी? 59 साल की आयु में इन्हें हेरोडोटस को हिस्ट्री के पितामह बोला जाता है। हेरोडोटस को हिस्ट्री के पितामह बोला जाता है। जो हेरोडोटस से इनकी एक बुक थी बेटा, इनकी भी एक बुक है, उसे क्या बोलते हैं? हेरोडोटस की उसे बोलते हैं हिस्टोरिका। बेटा क्या बोलते हैं? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की एक पुस्तक का नाम है बेटा, वो है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। अब यहीं पे बात हम ये बता देते हैं, जो समय BC है और BC में से वो घटता आ रहा है, और जो AD होगा BC है वो समय देखिए 484 से 425 हो गया, घट रहा है। अब ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर बेटा नहीं समझ पाते हैं। जो BC है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं बेटा ईसा पूर्व, यानी कि 484 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, ये ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। बेटा यदि हम मान लेते हैं ये कब से माना जा रहा है? किस समय उल्टा? जो आपका क्या ईसा मसीह थे, ये मान लिए ईसा मसीह, ये मान लिया ये ईसा मसीह है। यहाँ पे इनको मैंने आधार ले लिया, इसको आधार 0 लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेटा, यहाँ पे क्या हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब यहाँ पे इनके जन्म के बाद होगा, यहाँ पे जन्म के बाद, इधर क्या होगा? जन्म के पहले की बातें, जन्म के पहले की बातें, जन्म के पहले की बातें इधर होंगी और जन्म के बाद की बातें इधर होती हैं। तो हम इसके पहले की बात ले लेते हैं, यहाँ से चालू कर लेते हैं। ईसा मसीह जो थे इनका आधार बिंदु ले लिया, आधार के बाद क्या लेते हैं? 326, यानी कि यहाँ पे आ गया 326 हो गया आपका 326। उसके बाद हो गया आपका 563, यहाँ पे मान लेते हैं 563। और ये भी जान लेते हैं जो ईसा मसीह के जन्म की पहले की बातें हैं वो सब BC में होती हैं। ये क्या है? BC है, यानी कि इसे बोलते हैं ईसा पूर्व। इधर क्या होगा आपका? ईसा पूर्व होगा, ईसा पूर्व, इसे बोलते हैं BC। अब जो 563 है बेटा, 563 क्या है? यहाँ पे क्या हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म।
ये क्या है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और जो 326 BC है, यहाँ पे क्या हुआ, सिकंदर भारत आया था। सिकंदर भारत आया था। यहाँ पे क्या हुआ, सिकंदर भारत आया। इसके बाद इधर की बात कर लेते हैं 606 पे, यानी कि इधर क्या कर लेते हैं 606। इसके बाद यहाँ पे 1857 हो गया। उसके बाद 1947 हो गया आपका। और इधर मान लेते हैं 2022, जो कि आज का चल रहा हुआ है। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे हुआ था 1857 की क्रांति जो थी, ये आपकी क्रांति है 1857 की क्रांति। दोस्तों यहाँ क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी। अब यहाँ पे जो 1947 है, यहाँ से भारत देश आज़ाद हुआ था 1947। ये क्या है, आपके AD हैं। ये क्या है, AD है आपका, और ये भी AD चल रहा है, ये AD। ये क्या है, क्रांति हुई, यहाँ भारत देश आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी। ये वर्तमान समय है आपका, वर्तमान समय। ये हो गया आपका आधार। जन्म के पहले की बातें जो होती हैं वो बड़ी नंबर पहले होगा, उससे छोटा बाद में होता है, यानी कि प्लस नंबर के साथ होता है। इधर का समय घटा के और इधर का समय प्लस करके, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, ईस्वी। ये AD क्या होता है, ये AD है आपका, AD को बोलते हैं ईस्वी। आज मैं आपको ये बता दिया ईस्वी और ईसा पूर्व का संबंध क्या है और कहाँ से होता है। दोस्तों आधार बिंदु मान लेते हैं ईसा मसीह को। ईसा मसीह के जन्म की पहले की बातें हैं और जन्म के बाद की बातें हैं। जन्म के बाद की बातें होती हैं तो वहाँ पे आपका 606, 1857 जो भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है। अब इतिहास रियल में कहाँ से चालू करते हैं, तो हम ये आधार आपको बताया। कल से मैं चालू करता हूँ अगले पार्ट के साथ इतिहास। इतिहास में 3 पार्ट, प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब इनके अंतर्गत पढ़ते हैं क्या होती हैं सारी बातें, अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। पहला पार्ट मैंने ये कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक कि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, उसका सॉल्यूशन पक्का मिलेगा ST पॉइंट यूट्यूब चैनल से।